अच्छा भाई, आप क्योंकि एक्चुअली में इसलिए नहीं कि आप हम लोग कहीं ना कहीं मित्र हैं, भाई हैं, बट जेन्युइनली भाई मैं आपके आर्ट का फैन हूँ, मेरे जेन्युइनली भाई, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये खुद मैं उसकी आर्ट का फैन हूँ भाई। हाँ नहीं, मैं आपके मेरी आर्ट है भी नहीं है। हाँ पेटीएम पर 150 रुपए प्राप्त हुए नहीं बट जेन्युइनली आई एम अ फैन ऑफ हिज आर्ट। और क्योंकि हम जब कॉमेडी लिखते हैं तो एक राइटर लाइनों तक ही सीमित है, एक सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं, बट कुछ उससे ऊपर की चीजें, जैसे अगर मैं कॉमेडी सपोज एक एग्जांपल के तौर पर बोलूं तो लाइनों वाली कॉमेडी होती है जो कपिल सर भी करते हैं, कृष्णा भी करते हैं, कि है ना कि गुंडे जा रहे हैं या लड़कियां जा रही हैं और गुंडों ने कमेंट पास कर दिया, लड़कियां की दे तेरे घर में माँ बहन नहीं है, पता नहीं मैं तो सुबह से बाहर हूँ, ठीक है। वो एक ये वाली कॉमेडी होती है जो लाइनों वाली होती है। एक रोस्ट वाली कॉमेडी होती है कि भाई कोई बौना है, कहती ये इतना छोटा, ये आज भी मर जाए तो इसको मिसकैरेज ही कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात मैं सबको बताना चाहता हूँ, रोस्ट में इससे भयंकर और गंदा रोस्ट लिखने वाला मैंने आदमी नहीं देखा। बहुत गंदा रोस्ट, किसी को रोस्ट लिखवाना हो प्लीज कॉन्टेक्ट शोविज। और आप उल्टा इसे पैसे, कभी कभी आप ये खुद आपको पैसे देगा इस बात के कि मुझे कीड़ा निकालना है, मुझे किसी को जलील करवा लो प्लीज जलील करवा लो। मैं दिल नहीं बनता था बीच में कि जब तक किसी की 2-4 बेइज्जतियां ना कर दूं, दिल नहीं बनता था। लेकिन सिद्धार्थ भाई ऐसे हैं कि कुछ लाइनों के बियॉन्ड है। मतलब जैसे अभी डिस्कशन हम लोग कर भी रहे थे कि वो वाली स्क्रिप्ट जो तैयार नहीं थी, ये मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ। चार्ली चैपलिन, जिसने भी फिल्म देखी होगी चैपलिन या चार्ली चैपलिन को पता होगा, तो चैपलिन फिल्म वहां से शुरू होती, मेरे आंसू निकल गए थे। और फिल्म शुरू होती है, एक लेडी है, औरत है जो डांस कर रही है और वहां पे जो ऑडियंस बैठी है वो अपने अपने काम में बिजी है, कोई बात कर रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है। वो लेडी एज परफॉर्मर बहुत ही बुरा फील कर रही है और ऑडियंस एकदम ध्यान नहीं दे रही है। और एक टाइम पे वो अपना, क्योंकि डांस भी कर रही, गाना भी गा रही है, साथ में माइक लगा हुआ है, और वो गा रही और एक टाइम पे लोग इरिटेट हो जाते हैं और हाथ में जो आता है वो उठा के फेंक देते हैं, और एक फेंकता है फिर दूसरे का लग जाता है, दूसरा भी फेंक देता है कि चप। और वो जो लेडी परफॉर्मर है वो बिल्कुल सत्ते में चली जाती है, स्तब्ध हो जाती है कि आर्ट की इतनी बड़ी बेइज्जती। और वहां पे दिखाते हैं एक छोटा सा बच्चा आता है दौड़ते और ऐसे आता है और ऐसे गिर जाता है और लोग रुक जाते हैं, और फिर ऐसे उठता है वो, और फिर वो डांस करने लगता है, और फिर से वो ऐसा एक्ट करता है जैसे कि केले का छिलका पड़ा है और जाते फिसल जाता है, सब हंसने लगते हैं। वो चार्ली चैपलिन था और उसने पहली बार अपनी माँ का सम्मान बचाया था। हालांकि उसकी माँ उसके बाद ये ट्रॉमा सह नहीं पाई थी और बहुत ही मेंटली वो चैलेंज हो गई थी, और वो बहुत ट्रेजिक कहानी थी चार्ली चैपलिन की। और चार्ली चैपलिन की कहानी ही शुरू हुई, उसका बहुत मशहूर कोट था कि दुख से ही कॉमेडी निकलती है, दुख की पराकाष्ठा हास्य है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात भी है। और भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको, ये मैं बिल्कुल भी इसलिए नहीं कि आप भाई हो, दोस्त हो, लेकिन चार्ली चैपलिन, अब पता नहीं लोग कितना उस पर वो करेंगे, लेकिन मुझे आपका फिजिकल ह्यूमर ज्यादा पसंद है। ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है। एक्चुअली ऐसा भी है कि ये तुम्हारा मुझसे प्रेम है। नहीं, मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, ये तुम्हारा देखो कैसे चार्ली चैपलिन नहीं मैं समझ गया, मैं बहुत ग्रेट नहीं मैं समझ गया। देखिए मैं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करूंगा कि हम दोनों गाली खाएं, नहीं क्योंकि क्या होता है ना, सही भी बात क्यों कह रहे हो, मैं इसको ये बताता हूँ कि तुम्हारे देखे ये बात क्यों है कि मुझे आप ज्यादा पसंद, क्योंकि तुम चार्ली चैपलिन को एज परफॉर्मर देखते हो, एज एन आर्टिस्ट देखते हो, उनकी कला को देखते हो, पर जो वक्त हमने बिता लिया है गाड़ी में, जो तुमने असली में जो तुमने मुझे देखा है पागलपन करते हो, जो ऑफ कैमरा है, क्योंकि तुम मेरे उस अस्तित्व से प्रेम करते हो ना, तो तुम्हें मेरे साथ एक जुड़ाव भी ज्यादा है। हकीकत तो यह है कि चार्ली चैपलिन अपने आप में एक अलग विधा का आदमी है। नहीं बिल्कुल, उनको पास भी फिजिकल ह्यूमर बहुत अच्छा था। हाँ। और उनके पास एक अलग पकड़ थी। हाँ। मेरे पास जो चीज है ना, उसकी मेरे पास कोई गणित नहीं है। वही मैं आपसे, अच्छा गणित तो नहीं हो सकती वो, तो इसकी कोई साइंस नहीं पता मुझे कि मैं कब फिसल जाऊंगा। और मुझे कोई लोग, एक आंटी मिली मुझे एयरपोर्ट पे, कहती बेटा आप बड़ा अच्छा गिरते हो, कहती एक बार यहाँ गिर जाओ ना। सच में कह रही एयरपोर्ट पे मुझे, आप लेटी है मैं गिरता हूँ आप। तो लोगों को ये बात नहीं पता है कि हम लोग जो ह्यूमर लिखते हैं, जैसे एक बार स्क्रिप्ट पे शोभित आया तो उसने स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ था कि सिद्धार्थ भाई गिरेंगे और यहाँ कुछ करेंगे। ये कैसी लाइन है? नहीं पता क्या लिखा था कि यहाँ पे गिरेंगे और करेंगे वो
मुझे मेरा डायलॉग क्या लिखा हुआ है करेंगे वो। तो बोला इस- सिद्धार्थ भाई का बहुत फेमस था वो, तो हमने कहा भाई यहाँ पे ये करेंगे। गिरते हुए भी कल्पना करी हुई है इसने, यहाँ गिर जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं एक भी बार इसने मुझे सीरियसली पूछा कि सिद्धार्थ भाई यहाँ कोई बात नहीं आ रही, गिर जाएंगे आप। ये क्या बात हुई यार? मैंने कहा ऐसे कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ गिर जाएंगे आप?